हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और ये जो है क्लास 10th का मैथ पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 यानी वास्तविक संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बारीकी ढंग से पढ़ेंगे और मतलब कि इस चैप्टर में है ना आने वाले सारे बेसिक को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो बेसिक नॉलेज लेंगे, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग सारी बेसिक जो होते हैं फॉर्मेट वो जान लेते हैं। तो इसके बाद एक्सरसाइज जो बनाएंगे ना बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो आइए इस अध्याय के अंतर्गत यानी वास्तविक संख्या के अंदर आने वाली संख्या को हम जीरो लेवल से जानते हैं। ठीक है, यानी एकदम बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे ताकि चैप्टर में आने वाले या एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी सवाल हो, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए ये अध्याय से, है ना। कोई भी अध्याय मैंने पढ़ाएंगे तो पूरे जीरो से पढ़ाएंगे, यानी जीरो से हीरो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंक से। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी संख्या की बात कर लेते हैं, ताकि देखिए वास्तविक संख्या जो पूरे मिला करके बना वो वास्तविक संख्या आप लोग के ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानते हैं, अंक जानते हैं। तो अंक क्या होता है, तो दुनिया में कोई भी संख्या हो, ठीक है, दुनिया में कोई भी संख्या को लिखने में जिनका प्रयोग करते हैं उससे बोलते हैं हम लोग अंक बोलते हैं। यानी कोई भी संख्या लिखना हो हम बोल सकते हैं कि दुनिया के किसी भी संख्या को लिखने में जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा राइटिंग हमको अच्छा नहीं बैठता है, लेकिन बोल देंगे, साथ में समझ लेना है और सुन करके भी लिख सकते हो आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि दुनिया के किसी भी संख्या को लिखने में जिनका प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। तो ये अंक होता कितने, तो देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं अंक जो है अंक 10 होते हैं। ठीक है, अंक कितने होते हैं तो 10 होता है। मतलब कि उसी 10 में से कोई भी संख्या दुनिया को हो पूरे लिख पाइएगा उसी से। तो अंक 10 होते हैं। तो कौन कौन हो गया तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए अगर सोचिएगा कि सर 10 क्यों नहीं लिखें, तो 10 जैसे लिख रहे हैं ना तो यहाँ से एक ले लिए और 0 यहाँ से ले लिए। तो अब बताइए इतना ही में से ना संख्या को लिखिए, आप दुनिया की कोई भी संख्या लिख दो, आप इतना ही में से लिख पाइएगा। मान लीजिए 78 लिखते हो तो 7 यहाँ से लिए ना और 8 फिर ले लिए। मान लीजिए 129 लिखते हैं तो 1 यहाँ से ले लिए, 29 लिख रहे हैं 2 ले लिए, 9 लिए। यानी दुनिया की कोई भी संख्या लिखिएगा तो आप बस इतना ही में से प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंक कितने होते हैं। तो अंक कितने होते हैं तो अंक 10 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 9 तक के, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे को क्या बोलते हैं हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है अंक के माध्यम से हम लोग बहुत सारे अंक संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो वो संख्या में क्या होती है आगे चल करके पूछते हैं, हम लोग को पढ़ना होता है क्या, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान या तो जातीय मान, तो समझने के प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर अंक के जो मान होते हैं, अगला लिख रहे हैं पॉइंट, अंक के मान है ना, अंक के मान 2 प्रकार के होते हैं। अंक के मान 2 प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो कौन कौन होता है, तो पहला होता है क्या, तो पहला आपका हो जाएगा जातीय मान। क्या हो जाएगा, जातीय मान। ठीक है, जातीय मान को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं, वास्तविक मान, या इसी को बोलते हैं परिशुद्ध मान। यानी एक का कई नाम हो गया तो 3 नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो दूसरा क्या होता है, एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। पहला क्या था जातीय मान, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग वास्तविक मान, और इसी को क्या बोलते हैं परिशुद्ध मान। ठीक है, और दूसरा क्या होता है स्थानीय मान होता है। तो हम लोग आराम से देखेंगे कि कैसे कैसे क्लियर होता है आगे की थ्योरी। तो बस हम लोग देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट किया, बस बेसिक से एकदम जहाँ से अंक स्टार्ट होता है मैं वहाँ से ये स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे।
यहाँ पर क्या हो रहा, स्थानीय मान हो गया और जातीय मान हो गया। अब देखिए स्थानीय मान होता क्या है, जैसे अगर मैंने लिख दिया 7872, ठीक है। अब इसमें अगर पूछेगा, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, तो सॉरी पहले क्या देखना, जातीय मान। तो जातीय मान को समझिएगा, ठीक है। जातीय मान में क्या होता है, जो पूछा जाता है, ठीक है, वो ही मान हो जाता है। जैसे देखिए 7872 में कह देगा कि 2 का जातीय मान बताओ, 2 का जातीय मान, 2 का क्या बताना है, जातीय मान। तो देखिए जो पूछा हुआ रहेगा ना, वही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। बस हो गया आंसर, ठीक है। मान लीजिए पूछ देता कि 7 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान कहो या वास्तविक मान कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो जो पूछेगा वही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ देगा कि 7 का स्थानीय मान बताओ, कौची का, 7 का स्थानीय मान, चलिए बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए इसको क्या होता है, तो हम लोग इसके अंक के अकॉर्डिंग शून्य बैठाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर 7 है, इसके बाद में कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, 7 लिख दीजिएगा और 1 अंक बैठा दीजिएगा, ठीक है। यानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जातीय मान में क्या करते हैं, जो पूछे जाते मान वही कहलाता है, पूछे गए मान को ही जातीय मान कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और स्थानीय मान में क्या होता है, तो जो पूछा जाता है वही मान नहीं होता है, वो लिख करके, ठीक है, वो इसका एक बार लिखते हैं और इसके आगे माने जितने अंक होता है उतना 0 बिठा देते हैं। अगर यही पर रहता क्या, पूछ देता कि 8 का स्थानीय मान बता, है ना, 8 का स्थानीय मान, किसका, 8 का, तो 8 का स्थानीय मान पूछ देता तो क्या हो जाता, यानी 8 लिख देते और इसके बाद कितने डिजिट है, यानी अंक कै गो है, 2 गो, तो यहाँ पर क्या करते, 2 0 बैठाते। समझ में अब आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताना, है ना, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें क्या कंप्लीट किए, जातीय मान और स्थानीय मान। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं आगे। चलिए मैं ये मिटा देता हूँ ना, हेडिंग लाइन तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, है ना। चलिए अब देखिए 60 में समझते हैं कि एग्जाम्पल से। और यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे क्या, जातीय मान और स्थानीय मान, जिसको स्थानीय यानी जातीय मान को वास्तविक मान बोलते हैं, परिचित मान बोलते हैं, और एक होता है स्थानीय मान, एक स्थानीय मान को ही बोलते हैं अंकिक मान, ठीक है। लिख लेना कि स्थानीय मान को ही बोलते हैं अंकिक मान, यानी अंक वाला मान। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 2 7 5 6 और 3 लिख दिए, ठीक है। और आप लोग को देखिए कई एक प्रकार से सवाल रहेगा, मैं वो भी बता दूंगा, आप लोग का कन्फ्यूजन ही दूर कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है क्या, 2 7 5 6 3 में कह देगा क्या, 2 का जातीय मान बता, 2 का जातीय मान, तो क्या बताइएगा, यानी क्या हो गया, 57 56 3 में 2 का जातीय मान, तो क्या बोले थे कि पूछे गए मान को ही बोलते हैं जातीय मान। बहुत ही हल्का है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए पूछ क्या दिया, जातीय मान, तो अरे जो 2 का जातीय मान पूछ दिया, है ना, तो जो मैंने पूछा जाता है वही हो जाता है। ये 7वां वाला बच्चा भी समझ सकते हैं, 5वां वाला भी। तो ये तो 10th क्लास के लिए मैंने बना दिए हैं बेसिक फॉर्मेट से, तो 10th वाला क्या नहीं समझ रहे होंगे, आधा से ही समझते होंगे, ठीक है। और आप लोग के समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अगर मान लीजिए यहीं पर क्या पूछ देता कि 2 का स्थानीय मान बताओ, कोची का 2 का स्थानीय मान, तो अब देखिए यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है। आपको 2 लिखना ही पड़ेगा भैया, है ना। तो 2 का स्थानीय मान, आप देखिए 2 के बाद देखना है क्या, क्या अंक है, तो 1 2 3 4, आप यहाँ पर 4 को 0 बैठा दीजिएगा, यही आपका क्या हो गया, 2 का स्थानीय मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सवाल आपको ऐसे भी पूछते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सवाल भी करता हूँ, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यही है, ठीक है। और इसी में से हम सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 का स्थानीय मान एवं 2 का स्थानीय मान एवं 5 का स्थानीय मान, देखिए कैसा सवाल घुराता है, जो 2 का स्थानीय मान एवं 5 का स्थानीय मान के अंतर, है ना, या क्या लिख देते हैं, तो 2 का स्थानीय मान एवं 5 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। क्या यहाँ पर कह रहे हैं 2 का स्थानीय मान एवं 5 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। आप पहले क्या करिएगा कि 2 का स्थानीय मान निकालिएगा कि नहीं, बिल्कुल।
तो 2 का स्थानीय मान, अब गौर से देखिएगा 2 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 2, और कई अंक है तो 4 अंक है तो 4 जीरो बैठाइएगा, बैठा दिए। और आपको अभी 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, अभी इसमें अंतर तो बाद में देखेंगे ना, पहले क्या कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन कर लिए अने और इतना कर रहे हैं, तो 5 का स्थानीय मान देखिएगा, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पर 5 क्या लिख देंगे, है ना, और इसके बाद कई अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो बिठा देंगे, चलेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अंतर, तो अब निकाल दीजिए, चूँकि अंतर बराबर ये ना पूछ रहा हमसे, तो अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना है, तो 2 है ना, और कितना जीरो है, 4 जीरो है, अब माइनस 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान में क्या हो गया 5 और डबल जीरो। अब इसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऐसे घटाइएगा ना, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ घटाइएगा तो क्या बचेगा, जीरो जीरो, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये क्या जगह 9, और यहाँ क्या बचेगा 1। जब इसको घटाइएगा तो आपको इतना आएगा, तो यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को कि बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर जैसे था इसी से हमने बनाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए ना एक बार 60 में समझिए ना, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हमने निकाल लिए, और क्या पूछ रहा कि 5 का स्थानीय मान, और इसके बाद पूछा अंतर। तो भाई यहाँ पर 2 का स्थानीय मान मालूम करेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो इसका और इसका स्थानीय मान मैंने निकाला, और इसके बाद क्या कर दिए, अंतर कर दिए। अब यहीं पर देखिए सवाल क्या होगा, यहाँ पर जब अंतर पूछा, हो सकता है कि योग भी पूछ दे, है ना, योग क्या होगा, बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पर योग पूछेगा, तो योग माने क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है, योग में जोड़ होता है, और अंतर में घटाव होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जोड़ रहेगा तो इसको क्या करिएगा, योगफल कर दिया तो इसको योग कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 2 और 0 और 3 अंक था ना, तो 3 अंक के जगह पर यानी हो जाएगा 5 और डबल जीरो, यानी कितना हो गया 20, है ना, यानी 20 और 5 पर डबल जीरो हो गया, ठीक है 20,500। तो ये योग हो गया, और अंतर पूछेगा तो अंतर कर देना। अब इसी में क्या होगा, अब आपसे गुना भी पूछ सकता है क्या, तो यहाँ पर क्या करिएगा, गुना का चिन्ह कर दीजिएगा और इसको गुना कर दीजिएगा। यहीं पर आपको क्या पूछ सकता है, तो भाग, है ना, इसका भाग क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करते आप भाग दे देते, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बटा करवे ना करते, यानी कहने का मतलब आप ऐसा तो करवे ही करते, है ना, भागा देते तो ऐसा करते कि नहीं, तो डबल जीरो से खत्म, और इसके बाद इससे भागा देते, कट छट के जो आता वही क्या हो जाता, इसका भाग क्या होगा, जो मिल जाता। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने समझे कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। अगर देखिए समझ में नहीं आता है ना, तो आप पीछे करके अवश्य देखिएगा, लेकिन मैं आपको बेसिकली रूप से बता रहा हूँ, समझ में आएगा, 100% कहते हैं, ठीक है, आपको 0 से पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से संख्या के बारे में, ठीक है। अंक से क्या बनता है, संख्या बनता है, ठीक है। आइए हम लोग संख्या स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुत प्रकार के संख्या होता है। तो पहले देख रहे हैं प्राकृत संख्या, क्या देख रहे हैं, प्राकृत संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या, तो इस क्या होता है कि गिनती की संख्या होती है ना। प्राकृतिक संख्या कैसे मैंने याद रखा, प्राकृतिक संख्या जब मैं पढ़ रहा था ना बचपना में, तो मेरे को सर सिखाए थे, लेकिन स्टार्ट करते थे, जो गिनती स्टार्ट होता था वो 1 से होता था, और जब न तब गिनती स्टार्ट करते थे तो 1 ही से करते थे। जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमें लगा कि ये भगवान दिए, इसके लिए हम प्राकृत नाम रखें, है ना। जानने लगे कि प्राकृत है, ये भगवान का देना है, भगवान का देना है। अरे प्राकृत संख्या भी गया ना, हो गया। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गिनती की संख्या को, है ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या के क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या होती है क्या, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बच्चा लोग पढ़ेंगे ना, तो उनको गिनती कहिएगा गिनने के लिए, तो सीधे स्टार्ट कर देगा कि 1 2 3। तो देखिए प्राकृत संख्या को सूचित करते हैं कैपिटल N से, ठीक है, और इसके 1 में लिखते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, मतलब बहुत अनंत होगा। ठीक है, यानी हम इसको अंत नहीं कर सकते हैं कि कितना प्राकृत संख्या, हम नहीं कह सकते हैं कि निश्चित है, ये अनिश्चित है। क्या अनंत किसी ने देखा है? नहीं देखा है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि भाई बड़ी प्राकृत संख्या 13 या 14 है? 13 के बाद तो बहुत सारी संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर इसमें बात करें कि कहे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो ये आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आप देख रहे होंगे कि जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ है ना। इसके बाद वाली तो संख्या बढ़ते चली गई है, तो आखिर छोटा कौन हुआ होगा? 1 हुआ है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। नहीं पता चल रहा? शुरू में लिखा हुआ है ना, अरे तो शुरू में लिखा हुआ था सबसे छोटा यही ना होंगे। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा? बढ़ रहा। 1 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 2 बड़ा है। 2 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा है। 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा है। तो इस तरह से क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा, और इतना बढ़ते गया कि मैंने देखा भी नहीं कितना दूर तक संख्या जाती है, यानी अनंत होती है। अरे समझ में, बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है, कह देंगे क्या कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, अनंत किसी ने देखबे नहीं किया, हम भी नहीं देखें। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो इसको पढ़ते हैं अनंत, या इसी को पढ़ते हैं अपरिभाषित, या इसी को पढ़ते हैं अपरिमित, या इसी को पढ़ते हैं अनिश्चित। देखिए, आप लोगों को समझाना काम है। जैसे यहाँ पर क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या मालूम है? नहीं ना। तो मालूम नहीं है तो निश्चित नहीं है कि भाई बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगा। तो ये कन्फर्म हो गया आप लोगों को कि किस कौन कौन नामों से जानेंगे। सब का मतलब यही हुआ। अगर अनिश्चित का है तो अनिश्चित का मतलब यही हो गया, आप परिभाषित का है तो यही हो गया, और आप परिमित का है तो यही हो गया। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर सवाल करेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो क्या बताना? 1 यानी 1 होती है। और बोलेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो बताना क्या कि बड़ी प्राकृत संख्या तो मालूम ही नहीं है। तो जब मालूम नहीं तो बोलिए ना अनंत होते हैं, क्या सीधे बोल दीजिए कि अनंत है। चलिए, अब दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या मैंने देखा, और अगले संख्या जो है पूर्ण संख्या। ठीक है, आप देखिए पूर्ण संख्या कहते किसको? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम क्लास को जब आगे बढ़े ना, तो देखने लगे कि अरे संख्या से पहले अब 0 लगा देवल जाता है। देखिए, पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, इसके अलावा बहुत सारा 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है ना, बहुत सारे संख्या होगा। इसको हमें क्या कह सकते हैं ना कि हम लिख नहीं पाएंगे जितना। अगर बचपना से भी लिखते वृद्धावस्था तक चले जाएंगे तो फिर भी अंत नहीं होगा संख्या का। समझ में आया? तो बहुत सारे इसके अंदर में अनंत है, तो अनंत कर दिए। अनंत के मतलब कि मेरे को पता नहीं है कि कितना दूर तक जाएगा, अनंत कर दिए। अनंत मेरे को मालूम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या किए थे ना सर, बताए थे कि अपने तो बचपना में पढ़ रहे थे गिनती, लेकिन छोड़ दिए, 0 नहीं लगाए। तो अच्छा बोले वो 0 घट गया था ना सर, आने पूर्ण बन गया, पूरा हो गया। 0 ही घट रहा था भाई साहब, अब 0 मिल गया तो इसकी परिभाषा कैसे बन गया? तो गिनती की संख्या के प्रथम में क्या बोलेंगे कि गिनती की संख्या के प्रथम में, गिनती की संख्या के प्रथम में शून्य शामिल कर देने पर बनी संख्या को है ना पूर्ण संख्या कहते हैं, लिखा जाएगा। गिनती की संख्या के प्रथम में शून्य शामिल कर देने से बनी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। चलिए, कंप्लीट हो गया। और पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, होल नंबर ये होता है, नेचुरल नंबर ये होता है होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? तो 0 होता है इसमें। 0 से लेकर के क्या यानी प्राकृत संख्या सब आ जाता है, आराम नहीं आ जाता है। अरे देखो ना, प्राकृत संख्या क्या 1 से स्टार्ट होता है, और जबकि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या शामिल है नहीं है, यानी W के ही अंडर में क्या है? यू आर अंडर अरेस्ट के n माने प्राकृत संख्या। क्या कह देंगे कि W में n है कि नहीं शामिल? तो कहिएगा ना कि हाँ सर, यहाँ से कुल तो n ही नज़र आ रहा है। क्या
इसमें देखिए ना यही चीज़ बने हैं, तो पूरा n नज़र आ रहा कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। कहा नहीं कहेंगे, अरे पूर्ण संख्या वाले पूरे व्यंजक इसमें हैं, लेकिन हाँ सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात है, जीरो को छोड़ करके हम बोलेंगे, लेकिन अगर सवाल रहेगा कि सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं तो कहिएगा ना भाई साहब कि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं? तो जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है, जीरो आपका प्राकृत संख्या नहीं है। ये जो जीरो आप देख रहे हैं ना, इसमें जीरो नहीं है, इसमें देख रहे हैं जीरो है नहीं ना, तो जीरो एक पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ये कैसे प्राकृत संख्या हो जाएगा सभी? क्या सवाल बोला कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? गलत बात, होबे नहीं करेगी, नहीं ना। अरे सभ्य की बात कर दिया, सभ्य कैसे होगा? जीरो जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या के बारे में देखिए। पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं। कोई चीज़ से करते हैं? जेड से करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। तो पूर्ण संख्या के संग्रह में, मैंने क्या बोल रहा, पूर्ण संख्या के संग्रह में अगर ऋण संख्या शामिल कर देते हैं, है ना, ऋण संख्या को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्या के संग्रह में, पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल, है ना, कर देने से, शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए क्या पूर्णांक संख्या, तो पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं। मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, अगर है ना। देखिए राइटिंग थोड़ा सा हमको थोड़ा क्या मैंने खराबे नज़र आता होगा, हमको राइटिंग नहीं बैठता है लिखने में। देखिए मैं बचपना में क्या करता था ना, ये हाथ का हैबिट नहीं बना हुआ था, इसलिए हमको हैबिट नहीं है, राइटिंग नहीं बनता है। यानी हम ये हाथ से भी पहले लिखा करते थे, लेकिन अब ये हाथ से भी लिखते हैं। ठीक है, तो आदत है जो कि बन गया है, लेकिन इतना हैबिट नहीं हुआ राइटिंग का। लेकिन मैं एक बार बोल दूंगा ना तो आप लोग समझ जाना, लिखा जाएगा। पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी क्या हो रहा है कि पूर्ण संख्या ये है ना, देखो पूर्ण संख्या में क्या था, जीरो भी आता और 1 2 3 4 5 6, यानी हिंदी में बोलो ना 7 8 9 10, हम लोग बिहार बोर्ड तो है ना, और बहुत सारा होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये भी अनंत होगा, लेकिन अभी ऋण शामिल किया है ना, तो ये तो प्लस में ही है, तो ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस करके। तो प्लस माइनस कर दिए तो इसमें ऋण संख्या भी है और धन संख्या भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब दो संख्या होती है, +1 और -1। देखते हैं ना संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ 0 और इधर -1, इधर -2, इधर -3। उसी तरह से बहुत सारा अनंत चला जाता है, और इधर हो जाएगा 1 2 3, और ये भी अनंत हो जाता है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या था, पूर्णांक संख्या था। तो हमने देखे ना प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है ना, अपूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो बताइएगा 0 होती है। ठीक है, और पूछेगा यही कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो मालूम नहीं क्या मालूम। तो क्यों नहीं मालूम? क्योंकि अनंत किसी ने देखा है, मैं भी नहीं देखा है, आप क्या से देखिएगा, हम लोग नहीं देख पाते है ना अनंत कहाँ तक जा रहा है। तो कंप्लीट हो गया ना। तो ये क्या था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। चलिए और देखते हैं हम लोग, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया ना आप लोगों को। यानी यहाँ पर क्या हो गया, प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया और पूर्णांक हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। सम संख्या, तो देखिए सम संख्या क्या होती है समझिए के प्रयास करिएगा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं 18 लिख दिए
है ना, क्या लिख दिए 18 लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि चेक करते हैं कि एक कट जा रहा है कि नहीं। 3 से भाग लग रहा है तो लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है जी लग रहा है। तो ये सब क्या हो गया, यानी इसमें देखिए ना 3 के अलावा 2 से भी भाग लग रहा है, ठीक है, 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका देखिए सम और विषम को समझा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए डायरेक्ट परिभाषा से समझाते हैं अगर नहीं समझ में आता ऐसे तो। चलिए देखिए यहाँ पर सम संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, है ना। क्या मैंने बोला कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित मैंने भी होता है कट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही 2 और ले लेते हैं, देखिए मिला जुला करके भी समझिए, 2 3 4 5, एक भी यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत सारा होगा, ठीक है। आइए यहाँ पर क्या बोल रहा है परिभाषा, वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। आइए एक को चेक कीजिए 2 से भाग देकर, लो कटिए तो नहीं रहा। ऐसा क्या चेक करिएगा, है ना, 10th क्लास के जब छात्र होते हैं डायरेक्ट चेक कीजिए, 1/2 से भागा दिए, कट रहा है पूरा नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कठिन रहा है, क्या बोला 2 से पूरा कट जाए, है ना, 2 से पूरा कट जाए। आप देखिए 2 को चेक करते हैं, 2/2, 2 से कट जा रहा जी, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 3 कट रहा है, 3 आपका 2 से नहीं कट रहा, ये कट जा रहा है, 2 दूनी 4, ये भी नहीं कट रहा, ये कट जा रहा, ये भी नहीं कट रहा। मतलब कि क्या, जो 2 से कटे तो आप देखिए जांचे लगी बता दिया ना, आप लोग अब खुद भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अब एग्जाम्पल लिखते हैं कि कौन होगा सम संख्या। तो सीधे याद रखिए ना, जो 2 से कटे 100, तो 100 भी 2 से कट रहा, 500 वो भी 2 से कट रहा, 250 दूना 1000, 500 दूना। तो एग्जाम्पल क्या जगह था, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, समझ में आ रहा है। अरे बहुत सारा होगा, आधी कर देते हैं क्या, कितना सारा अनंत संख्या उतना लिखल पार लगेगा जी, नहीं ना जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ लिमिट भर लिख देंगे और हमें रूल रेगुलेशन को जान लेना कि कैसे इलाज किया जाता। बस 2 से भागा देंगे, कट जा रहा तो सम है और नहीं तो नहीं कटेगा तो नहीं होगा। तो ये ऐसे पता चल जाएगा कि जिसके इकाई अंक 2 4 6 8 यानी 0, जकर इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो या 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, इकाई अंक में अगर जे भी रहे, इकाई अंक मैंने समझ रहा, जैसे 280 लिख दिया तो इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ। तो ये इकाई अंक में अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी रह गया तो वो सम संख्या होगा। पहचान बता दिए कि इकाई अंक में अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो आपको ये तो सम संख्या ही है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। देखो इकाई अंक में 0 है ना, ये तो सिंगल है, ये यकीन नहीं यकीन। अब देखो 12 भी सम संख्या, अब मान लीजिए 512 लिख दिया, ये भी सम संख्या, क्योंकि इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया ना, इसी में से तो आ रहा है, 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वो सम संख्या होती है। और 2 से कटे तो सम संख्या होती है। तो कंप्लीट हो गया कि सम क्या होती है, नहीं होती है, जो है ना। आने जैसे खाली परिभाषा याद रखिए, बस कंप्लीट हो जाएगा कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, यानी 2 से पूरा मर जाए, है ना, उसी को बोलते हैं कौन चीज, सम संख्या। अरे कट जाएगा तो मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, और यहाँ पर पूछा जाएगा कि, है ना, पॉइंट में लिखिएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। देखिए सबसे छोटी सम संख्या, तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, इधर तो सब बढ़ते जा रहा है ना, तो शुरुआत में रहेगा जो ही होगा तो 2 होगा, एक तो आपका नहीं सम संख्या, तो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक ना। आप देख लेते हैं जरा विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या, बस अपोजिट हो गया, वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना हो, विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया, उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना, संख्या छूट गया। देखिए वैसी यानी वैसा संख्या, या वैसी संख्या लिखो ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, यानी जो 2 से पूरा नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या। अरे ये सब तो कट जा रहा है, तो आपका एक तो 2 से नहीं करता है, 3 5 7 9 2 से करता है ना, तो आपका 10 तो कट जा रहा है, तो 10 से 11 हो गया, 13 हो गया,
14 भी नहीं, 15 हो गया, 16 17 हो गया, 18 नहीं 19, 20 नहीं 21, तो बहुत सारा है, आदि कर दो ना, आदि है ना, क्या हो जाएगा आदि। तो ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है कि विषम संख्या क्या होती है, तो वैसे संख्या जो क्या होती है ना कि जो 2 से कटबे नहीं करे, जो 2 से कटबे नहीं करे, जो 2 से नहीं कटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और कैसे पकड़ना है, तो जक्कर में इकाई अंक में 0 2 4 6 8 के अलावा और कोई रह गलो तो विषम हो गलो। कि जैसे क्या बोल रहे हैं कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 छोड़ के कोई रह गलो, जैसे इकाई अंक कुछ भी 3 ले लिए इकाई अंक, तो देखो 3 आपका विषम है कि नहीं, तो पता चल गया ना। इकाई अंक से भी पकड़ सकते हो बड़ी बड़ी संख्या को भी, ऐसा नहीं कि है ना सर 4 गो 5 गो लिख दिलखिन और समझा दिलखिन हो गए, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप लोग कंसेप्ट से याद रखिएगा कि हाँ इकाई अंक में ही पकड़ लेंगे कि 0 2 4 6 8 है तो सम है, और 0 2 4 6 8 के अलावा कोई और है तो विषम है। कंप्लीट हुआ ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो सम और विषम देख लिए हैं। चलिए संख्या को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ना संख्या से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग इसका रूल तो जानिए। क्या अगर बढ़िया से बेसिक जान लेते हैं तो आप लोगों को मैथ बनाने में कठिनाइयाँ कभी नहीं होगा। आ रहा समझ में। लोग बचपना से पढ़ते आते हैं, फिर भी मैथे पूरा मेहनत करते रहते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं होता, फिर भी एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। क्या मतलब बोलते टाइम ही नहीं मिलता है बनाने का, सोल्यूशन में लगा रह जाता है। लेकिन हैबिट बनाइए, हैबिट बनाइए। ठीक है, हैबिट आपका बन जाएगा तो आप लोग सभी क्वेश्चन को टच करके आइएगा, सभी क्वेश्चन को बना करके आइएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आपका मालूम ही नहीं रहेगा तो सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्या, तो ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या क्या होती है, तो समझिएगा वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य में होता है दूसरा, किसी अन्य में होता है दूसरी, अन्य दूसरा, अन्य किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया। चलिए फिर से समझिए ना, वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कटे, मतलब क्या कह रहा है, एक और स्वयं से कटे जो तो कटबे करते हैं, लेकिन एक और स्वयं के अलावे केकरो और से भी कटेगा, ओकरे बोला ये भाज्य संख्या। समझ में लो। चलिए तो कंप्लीट हो गया होगा परिभाषा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से भी कटे, माने एक से और स्वयं से, एगो स्वयं से तो मरिए रहा है या एक से कटिए रहा है, लेकिन ये दोनों के अलावा किसी और से भी कट रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे समझने का प्रयास करिए, मान लीजिए एगो 3 ले लिए, एगो 4 ले लिए, ठीक, और एगो 2 ले लिए। समझ में आ रहा है ना। 3 क्या है, एक भागा दे करके चेक करते हैं कटता है किससे किससे, कहा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक और स्वयं के अलावा और किसी से कटना चाहिए, तो यहाँ एक देखिए ऐसे भागा दे देते हैं ना, 3 और वटे 1 और स्वयं से भागा दे रहे हैं, और किसी और से चेक करना है ना, ये तो हो गया एक और स्वयं। देखो ना, एक और स्वयं के अलावे किसी और से भी कट रहा है, तो देखते हैं 3 को हम इलाज कर रहे हैं। ठीक है, 2 से भागा दे रहे हैं, 3 को 4 से दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक के और स्वयं से कट रहा है, लेकिन आप केकरो से कटबे नहीं करो है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटना चाहिए, तो किसी और से नहीं कट रहा, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन आप देखिए गौर से, 2 भी नहीं होगा, 2 क्या एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है या 4 से, कुछ अलग से, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और अलग से कटना चाहिए, तो किसी और अलग से कटबे नहीं करता, तो भाज्य नहीं होगा, तो 2 भी नहीं होगा। आप देखिए 4 को देखिएगा, गौर से देखना, 1 से भागा दे रहे हैं तो कट ही जा रहा है, और स्वयं से भागा दे रहे हैं कट ही जा रहा है, और अन्य, तो अन्य 2 से दिए, देखो एगो अन्य आया ना, और ये कट भी गया, तो देखो 3 बार बनाया कि नहीं, और इसमें 3 बार नहीं बन रहा, 3 में क्या हो रहा था, 2 ही बार बन रहा था, एक ही संतुष्ट हो रहा था और एक स्वयं वाला संतुष्ट हो रहा था, इसके अलावा कोई और संतुष्ट कर रहा था नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, आप देखिएगा उदाहरण,
तो सबसे छोटा में आपका 4 आएगा, क्योंकि 2 तो हुआ नहीं और 3 भी नहीं हुआ, क्या नहीं ना हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 और 4 के बाद 5, 5 तो नहीं होगा ना, तो 6 हो जाएगा, 7 भी नहीं ना होगा ना। तो 7 यानी 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, बहुत सारा ऐसा है, आदि कर सकते हो। समझ में आया? यानी इस सबको देखिए, चेक कीजिए ना खुद, अन्य संख्या से भी कट जाएगा। आप लोग को विश्वास नहीं तो भागा देकर चेक कीजिए, है ना। अगर नहीं समझ में आवे तो बताना हमें कमेंट करके, नहीं कैसा समझ में आएगा, ज़रूर आएगा समझ में। एक को आप लोग का निचोड़ करके बता रहे हैं, है ना। तो आप लोग को बिल्कुल एकदम बेसिक जैसा लगता होगा और आप लोग को बहुत ही ईजी लगता होगा कि काट छट के तो बता ही देते हैं, तो हमको क्या है सबको चेक नहीं करना। मान लीजिए 15 को चेक करना, तो 15 को 1 से भागा दीजिएगा तो कट ही जाएगा, 15 बार में तो लग जाएगा ना। 1 से 15 में दोनों भागा 1 और फिर 5 उतारिए, 5 बार में लगाइएगा। उसी तरह से 15 भागा 15 में दीजिए, 1 बार में कट जा रहा। लेकिन 15 को कोई और काट रहा, 3 भी कट रहा है, तो देखिए ना 2 गो के अलावे कोई और बनिए रहा है, तो कंप्लीट हो गया ना। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए पूछेगा, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अच्छा, पूछेगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो मालूम नहीं। अगर हाँ ऑप्शन रहेगा कि 4, 6, 8, 10, कह देगा इसमें कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन है, तो अनंत नहीं बोलिएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बना दिया ए, बी, सी और डी। तो आपको ये ना मारना पड़ेगा, अरे इरम अनंत थोड़ी ना, अनंत रहेगा तब मारना, अनंत नहीं रहेगा तो संख्या को देख लेना चारों, और 4 को में से जो बड़ा रहेगा उसी को मार देना, जान नहीं मार देना है ना, खाली ठीक मारना, रंगना है। चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। और आपको ऐसे भी सवाल घुमा के पूछेगा, ठीक है, कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी समभाज्य संख्या, अरे 6 भी तो सम संख्या है, लेकिन इससे छोटा कौन है, 4 है, तो 4 ना होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा, सवाल इस तरह से पूछ देता है। देखिए कैसे सवाल पूछेगा, देखो अब सवाल आ रहा है ना, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे छोटी सम संख्या यानी सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 4 क्या है, ऑलरेडी हम आप लोगों को सम और विषम पढ़ा चुके हैं ना। तो ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन 9 क्या है, विषम है। तो यहाँ पर क्या बात बोला, तो आप बताइए इसके आगे जे भी विषम आएगा वो तो बड़ा हो जाएगा, तो आपका 9 ना छोटा बन गया। देखिए ना, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो गया। अब एक में पूछेगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ, सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, अनंत होगा। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करते जाना, ठीक है। सबसे छोटी नहीं है ना, बड़ी पूछा जाएगा ना, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, अनंत होगा। तो इसी तरह से पूछ देगा कि सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या भी तो पता नहीं होगा, तो बहुत दूर तक जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये अनंत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, ये आपका भाज्य कंप्लीट हो गया। इसमें से क्या क्या सवाल कर सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सम पूछ देगा कि सबसे छोटी सम भाज्य बताओ, सबसे छोटी सम भाज्य बताओ, तो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य, विषम, तो विषम को ढूंढना है ना। तो यानी एग्जाम्पल में देख लेना कि विषम कहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो आपका विषम यहीं से स्टार्ट हो रहा। ये तीनों तो आपका सम संख्या था, नहीं था कि नहीं, लेकिन यही ऑप्शन में दे देगा 6, 8, 9, 10, कहेगा बताओ सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है। तो यहाँ पर ही नहीं कि 4 ढूंढे के चक्कर में रहो, ऑप्शन में आपका जो रहेगा उसी को ना ढूंढिएगा, तो ये हो जाएगा 6। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। इसमें क्या भाज्य को क्या बना देते हैं, अभाज्य। और 1 मिनट, यानी देखिए पहले भाज्य जो है इसका अलग थोड़ा सा नाम भी होता है। भाज्य संख्या को हम लोग जानते हैं क्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या की बोलते हैं योग्य संख्या, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, तो योग्य संख्या, योग्य या योग भी लिखा था, योग्य संख्या हो गया, योग्य संख्या भी बोलते हैं, और
इसको हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी 3 नाम हो गया, कहा कि देखिए घुरा फिरा करके पूछे तब क्या करिएगा, है। तो भाज्य संख्या को ही बोलते हैं हम लोग योग संख्या, है ना। भाज्य संख्या को ही बोलते हैं यौगिक संख्या, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा, क्या भाज्य संख्या को ही योग्य संख्या एवं यौगिक संख्या कहते हैं। यानी 3 नाम हो गया, ठीक। भाज्य संख्या को ही योग्य संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या अभाज्य संख्या। भाज्य को क्या बना देते हैं, अभाज्य। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, अब भी को जगह पर यहाँ भी कटे तो कहना नहीं कटे, क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या, ठीक है। कंप्लीट हो रहा है ना। यानी वैसी संख्या जो एक के और स्वयं के अलावे किसी और से ना कटे, खन केकरा से कटेगा, तो एक के से कटेगा और स्वयं से ही कटेगा, बस। इससे फालतू में किसी से भी नहीं कटेगा। तो वैसे कौन कौन हो गया, तो एक को नहीं लेना, ठीक है। एक में देखिए, एक में आपको इलाज नहीं कर पाते हैं, एक से भागा दिए, एक में स्वयं हो गया, इसमें डबलिंग नहीं हो पाता है। तो एक को याद रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना तो आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब नहीं है तो 2 से स्टार्ट होगा, और 2 आप लोग जान ही चुके हैं कि 2 जो है क्या है आपका अभाज्य में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 4 ने छोटी था अभाज्य, हाँ, तो यानी शुरुआत हुआ था 4 से। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अभाज्य, तो अभाज्य संख्या के उदाहरण में कौन कौन आ जाएगा, तो आपका ये 2 आ जाएगा। देखिए कैसे, तो 2 को भाग दीजिए 1 से और 2 को भाग दीजिए स्वयं से, ठीक है। तो क्या कट जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और स्वयं से ही कटना चाहिए और केकरो से नहीं, ओकरे बोलल जा है अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है ना सभी को। यानी जो एक और स्वयं के अलावे केकरो से ना कटे उसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या कौन हो गया, जो एक और स्वयं से ही खन कटे, एक और स्वयं से ही खन कटे, यानी और केकरो से नहीं कटे। किससे कटे, तो एक और स्वयं से कटे, यानी एक और स्वयं के अलावा केकरो से नहीं कटे। तो परिभाषा हो गया ना। वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या कहते हैं। कंप्लीट। आइए तो देखिए कौन कौन हो जाएगा। तो वैसे में कौन कौन है, आप लोग अंदाजे भी बना सकते हैं। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 9 कहा कि 3 से कट जा रहा है स्वयं और 1 से तो कट तो रहा है, जो तो कटिए रहा है, लेकिन 9 जो है 3 से भी कट रहा है। आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18, 19 हो जाएगा, 21 नहीं, 22 भी नहीं, 23, यानी बहुत सारे ऐसे होगा। 23, 24, 25, 26, 27 ये सब तो नहीं होगा। 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 29 और 31 हो जाएगा और 37 हो गया, बहुत सारा है, ठीक है। इसको आदि कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर सवाल हो जाएगा। आप देखिए कैसे कैसे, वो तो समझ ही गए होंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब जो है ना, ये आपका अभाज्य संख्या कैसे है। तो ये जो है ना एक और स्वयं से ही कटेगा और केकरो से नहीं कटेगा, किसी को भी भागा लगाओ, आप पता लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे छोटी अभाज्य पूछिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो क्या हो जाएगा 2। अब इसी में सवाल करेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य बताओ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बता। तो सबसे छोटी सम अभाज्य 2 न होगा, सम की बात कर रहे हैं। अगर यही पर रहता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य बताओ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 2 के बाद देखिए 5 भी विषम है, लेकिन इससे पहले छोटी ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब पूछेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य बताओ, है ना। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी आ लगा दिए हैं, भाज्य को आ कर दिए, यानी भाज्य के पहले आ लगा दिए, भाज्य के पहले आ लगा दिए, अभाज्य बन गया, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिएगा। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, अनंत पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या को ही क्या कर देना है कि अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं,
रूढ़ संख्या कहते हैं। समझ में आया? तो इसी तरह से पूछेगा सबसे छोटी विषम सम भाज भाज करके, तो आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है ना इसे समझना। देखिए अगर ये समझा हुआ नहीं रहेगा तो आप लोग को ये एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। और आप लोग क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, कभी अगर देखिएगा क्वेश्चन बैंक तो देखिएगा ये सब पूछा हुआ होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब 100% सिक्योर है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आने ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि संख्या तो बचपन में पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हट के पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को भी देखते हुए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे संख्या के बारे में। अभी संख्या ढंग से ख़त्म नहीं हुआ, आप लोग को संख्या को एकदम मदारी की तरह बताएंगे और एक घेरा बना करके बताएंगे कि कैसे आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वह वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे, ये आपका पार्ट 1 बन गया है। तो चलते हैं, है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।